हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट एज 23। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है स्टडी के साथ, और मैं आज 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे अब मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही थी ताकि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो लिख लेती हूँ। और वैसे तो मैं रात को ही बनाती हूँ, बट मैं कल मेरा जो दिन था बहुत हेक्टिक हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं कल बना नहीं पाई और सो गई। फिर सुबह में मैं पहले टू डू लिस्ट बनाई हूँ और उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह की हूँ। और यहाँ पे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, जो कि टेक्निक के साथ इस बुक में दे रखा है और मैं इसे पहले भी पढ़ रखी हूँ, एक बार रिवाइज कर रही हूँ। तो मैं टोटल इसमें 40 रिवाइज की हूँ, और उसमें एक शब्द के साथ मतलब कई सारे शब्द हो जाते हैं याद, उस तरह से दे रखा है। और बहुत अच्छी बुक है। और ये जो चैप्टर है मैं पहले एक बार कंप्लीट कर रखी हूँ, लेकिन इसे मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ। मैं एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ती हूँ और साथ में याद भी करती हूँ। और जब भी रिवीजन करना होता है तो बस एक बार देख लेती हूँ, तो फिर इस प्रकार से मैं अपना रिवीजन करती हूँ। तो आज मैं इतनी लेट क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि कल मेरे हस्बैंड चले गए थे शॉप का सामान लेने, और उन्हें उधर ही बहुत टाइम लग गया था आने में, क्योंकि ट्रैफिक मिल गई थी। तो सुबह के 6 बजे गए हुए थे और 4 बजे वापस आए, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। और फिर उसके बाद ये 4 बजे आए, फिर गए दुकान लेके, और फिर आए तो फिर मैं खुद थकी हुई थी, बस खाना वाना खाए और सो गए। तो इसके वजह से कल मैं अपना टू डू लिस्ट नहीं बना पाई, और फिर सुबह भी लेट उठी तो मैं टाइम पे ही थी 5 बजे, बट वीडियो रिकॉर्ड करना था वो मैं की नहीं थी। तो सुबह उठी हूँ तो वही मैं वीडियो अपलोड की हूँ वॉइस ओवर करके। और तो फिर इसी प्रकार मैं पढ़ाई 7 बजे से स्टार्ट की हूँ। अगर मान लो कभी हम नहीं जल्दी उठ पाते हैं, अगर लेट उठते हैं तो फिर या फिर जल्दी उठ भी पाते हैं लेकिन किसी कारण हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। हम उसे पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जितना टाइम मिलेगा उतना ही में छोटा ही टारगेट लेंगे, लेकिन उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपना फिर मैं कही कि चलो कोई बात नहीं, अभी से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर मैं 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई की। और आज था रोज़ डे, तो मेरे हस्बैंड मुझे पहली बार, रोज़ तो नहीं, ये जो आपके टेबल पे दिख रहा है ब्रेड, वो लेके आए और मुझसे कह रही आँख बंद करो, आज रोज़ डे है, मैं रोज़ दूंगा। अभी मैं देखी तो इन्होंने मुझे ये ब्रेड दिया, तो मैंने कहा चलो इसी में खुश हो गए। क्योंकि हम मिडिल क्लास, क्या मिडिल क्लास भी नहीं बोले जा सकते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं, तो उनका इनकम, जैसे कि महेश्वरी मोटिवेशनल जो है वो बताते हैं कि 12 लाख इनकम होनी चाहिए, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं। तो हम बस इतना ही है कि हमारा इनकम यही शॉप लगाते हैं हस्बैंड, तो उससे होता है, और हम हमारा घर जो भी है सो अपना चलता है गुजारा। तो और उसके साथ मैं अपना पढ़ाई भी स्टडी भी करती हूँ, और काम के साथ यहाँ पे हस्बैंड दुकान की तैयारी कर रहे थे, प्याज छील रहे थे। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने के बाद साग ले आए थे वहीं से, तो फिर मैं यहाँ से उसको बनाने लगी, क्योंकि साग बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसे कही हूँ कि चलो पहले बना लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी काम होगा करेंगे। टोटल 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। और वैसे देखो कुछ भी जो भी हमें करना होता है तो हमारा मन मन जो है ना वो कहता है चलो नहीं मन हमें डाइवर्ट करता है, लेकिन हमें मन की नहीं सुननी, अपने दिमाग की सुननी है। जैसे कि कुछ भी है तो हमें अपने दिमाग को कहना है नहीं मुझे अभी ये करना ही है। और ये नहीं कि चलो आलस आ रहा है तो सो गए बैठ गए, या फिर सोच रहे हैं कि चल लेट हो गया तो आज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो हमारा मन है ना वो चंचल है, कभी कुछ कहता है हमसे, कभी कुछ कहता है, लेकिन नहीं, हमें उसे
अपने मन को हावी नहीं होने देना है अपने दिमाग पे, और हमें अपने दिमाग के हिसाब से चलना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है, जितना टाइम मिला है उसी में पढ़े। और घर के काम के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का यही एक सच है कि साथ में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो ज़िंदगी का मज़ा भी है। साग को मैं कुकर में डाल के उसके बाद मैं चली गई नहाने, और नहाने के बाद आई तो ये साग बनाना स्टार्ट किया। और नाश्ता नहाने से पहले, जाने से पहले नाश्ता बना के हस्बैंड को दे दी, क्योंकि 10 बज चुका था। वो कह रहे थे मुझे भूख लगा है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं आई तो 11 बजे के करीब में, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोना था, वो धो के आई। तो फिर 11 बजे मैं खाना बनाई, फिर खाए दोनों जने। फिर उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी पे करने आ गए। यहाँ पे मैं मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ। ये मैंने जो बताया इसी सर से कंप्लीट करी ट्रिग्नोमेट्री। ये सर अभी रिवाइज करवा रही है, क्लास में देख चुकी हूँ, वो रिवीजन करवा रहे, तो वही मैं कर रही हूँ। ये बार बार रिपीट करके हमें पढ़ाते हैं और उसी में याद करवा देते हैं कैसे याद करना है, और जब भी हमें याद भी हो जाता है ये, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले वो याद करनी होती है। और इन सर अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो फ्री में वीडियो इन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। के सर अगर आप सर्च करिएगा तो आएगा, उनकी प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इनके लेक्चर मिलेंगे, और वहाँ से आप देख सकती हैं। बहुत अच्छा है, अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये सर, और बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो तो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बाय बाय, हरे कृष्णा।